देखिए, आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की 1016वीं जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं। और राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ऐसे प्रतापी राजा थे, यही बगल बहराइच में। जब यह देश छोटे छोटे राजा हुआ कर सूबों में बटा था, 585 राजा हुआ करते थे, तब भारत पे बार बार आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते थे। जब महाराजा सुहेलदेव जी का शासन 18 साल की उम्र में ही 1009 में पैदा हुए, अब 1027 में ही उनको राजगद्दी उनके पिताजी ने दे दी। उस समय विदेशी आक्रमणकारी पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए प्रयास किया। बहुत से राजा हार गए, बहुत से मारे गए, बहुत गुलामी की दास्तां स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वो बहराइच के क्षेत्र में पहुंचा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने कई राजाओं को मिलाया और बताया कि आओ हम सब लोग मिलकर के उनका वहीं नेस्तनाबूद कर दिया। और जिसकी चर्चा आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करने आए, उस समय भी उन्होंने जिक्र किया कि महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत जब तक नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने कही, वही बात छत्रपति साहू जी महाराज ने कही, वही बात मोहम्मद साहब ने कही, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, वही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही। जितने महापुरुष हुए सभी लोगों की कही मंशा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय कायम हो देश में। तो उसी बात को लेकर के महाराजा सुहेलदेव जी ने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद 162 साल तक लगातार विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आंख नहीं दिखा पाया, कोई हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसे वीर प्रतापी महाराजा के इतिहास को देश के इतिहासकारों ने भी मिटा दिया था, लुका दिया था, छिपा दिया। जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसके बाद 22 साल में महाराजा सुहेलदेव जी को भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इनके नाम को हम लोग सब मिलकर के भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। हम इस अवसर पर पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज बड़े हर्षोल्लास के साथ राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। बीते दिनों डिंपल यादव भी थी और कल अखिलेश यादव भी वहां रहेंगे और अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि वहां की जनता का समर्थन पीडीए को है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वहां की जनता का समर्थन है। देखिए, जबान से तो कुछ भी कहा जा सकता है। मिल्कीपुर की जनता दुधारू गाय चाहती है, विकास रूपी दूध जो दे, तो विकास रूपी दूध तो सरकार के पास है। तो इधर विकास रूपी दूध हम लोग गाय लेके घूम रहे हैं और उधर ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं जो दूध वह नहीं देगी। तो जनता तो दूध चाहती है, विकास रूपी दूध उसको चाहिए, तो सरकार के साथ है। तो जनता वहां मन बना चुकी है। एनडीए प्रत्याशी को भारी बहुमत से आप देखिएगा, 8 तारीख को गिनती होगी तो 12 तारीख को फिर समाजवादी पार्टी का कोई नेता आपके सामने बाइट देने नहीं आएगा। तो इससे अलग हटके नहीं बल्कि उन आंकड़ों पे चर्चा होनी चाहिए जिनको सरकार छुपा रही है। महाकुंभ में जो जिस तरह की भगदड़ मची, उन आंकड़ों को अब तक क्यों छुपा रही है सरकार? देखिए, अगर उनके संज्ञान में है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है तो उनको आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई इस गांव के फला व्यक्ति इस गांव के हैं, इनकी डेथ हुई, फला गांव के या फला जिले के, फला प्रदेश के। तो वो सूची वो क्यों नहीं जारी करते? मौखिक कहने से तो कोई मानेगा नहीं। उसकी लिखित डिटेल आपके सामने प्रेस करके जारी करना चाहिए सूची। मौखिक कोई थोड़ा मानेगा। वक्फ अधिनियम 2024 को उसकी जो एक रिपोर्ट थी 656 पेजों के ऊपर की, उसको वहां पटल पे उसको विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। इससे पहले जो जेपीसी की जो रिपोर्ट थी, जो रिवाइज्ड बिल था, उसको भी वहां पे दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन जो विपक्ष के सांसद है वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। वो कहना है कि जो अधिकार वक्फ में मिलते हैं उनका हनन हो रहा है। देखिए, पूरे देश में अलग अलग इस प्रदेशों में जेपीसी की कमेटी जाकर के बैठक की, बात की, लोगों से राय मशविरा लिया, लोगों के सुझाव लिया और उसके बाद फिर
वो रिपोर्ट तैयार हुई और तब रिपोर्ट जाकर के लोकसभा अध्यक्ष के सामने उनको दी गई और फिर 3 तारीख को पेश होने जा रहा है। हम भी तो कह रहे हैं कि आपके पास अगर आपकी जमीन है तो आप साक्ष्य दीजिए, खसरा खतौनी दीजिए, कोई दीजिए कि आपने जमीन रजिस्ट्री कराई है, कोई साक्ष्य तो देंगे तभी ना कोई बात बनेगी, मौखिक कहने से हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है में चर्चा करी, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या जो इनकम टैक्स में जो राहत मिली है 12 लाख तक की कमाई करने वालों को, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि बजट में कहीं पे भी ट्राइबल्स या शेड्यूल कास्ट या जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनकी बात नहीं करी गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर वर्ग के लिए ध्यान में रख करके बजट पेश है। अब विपक्ष हमेशा विरोध करता है और करता रहेगा, वो कभी सही बात बता नहीं सकता। इस नाते विपक्ष के बात पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये प्रदेश और देश के विकास, चौमुखी विकास का बजट है। इससे पूरे देश की जनता खुश है कि किसान को भी राहत मिली है, व्यापारी को भी राहत मिली है, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिला है, हर क्षेत्र में सबको सहूलियत दी गई है।